उन्नाव बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। बार चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए 4 नियोक्ताओं ने नामांकन कर दिया है। जहां सतीश शुक्ला 6 बार अध्यक्ष रह चुके हैं तो वहीं गिरीश मिश्रा 2 बार अध्यक्ष पद पर काबिज रहे हैं। चुनाव को लेकर अध्यक्षों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे करना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े लुभावने वादे कर रहे हैं। चुनाव में 1300 मतदाता वोट करेंगे, 29 को मतदान होना है और 1 अक्टूबर को बार चुनाव नजदीक है। आपके सहयोगी चुनाव में खड़े, आप उनसे क्या कुछ अपेक्षाएं करते हैं चुनाव जीतने के बाद? कुछ समय से हमारे बार एसोसिएशन की मर्यादा भंग करने का लोगों ने कोशिश की है और उसमें पूर्व अध्यक्ष सतीश कुमार शुक्ला जी ने जो है बार की मर्यादा को खंडित करने की कोशिश की है। तो इस बार जो है जनमानस और अधिवक्ता समाज सब उनके बहुत विरुद्ध है और उनके क्रियाकलापों से उनको निकाले भी जा चुके हैं। बाद में एक बार फिर बड़ी मुश्किल से जो है वापस आए, लिहाजा जो है उनके खिलाफ। बार चुनाव को लेकर आज हमारे संवाददाता उपेंद्र त्रिपाठी ने बार चुनाव प्रत्याशी गिरीश मिश्रा से चुनावी मुद्दे को लेकर खास बातचीत की है। क्या उम्मीदें हैं बार के होने वाले अध्यक्ष से मतदाताओं की, यह भी जानने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं उपेंद्र त्रिपाठी के साथ गिरीश मिश्रा की खास बात। बार चुनाव नजदीक है। बार चुनाव को लेकर 4 अधिवक्ताओं ने अपना पर्चा ही भर दिया है। इसको लेकर 1300 वोटर वोटिंग करेंगे। कौन होगा बार का अध्यक्ष, इसका निर्णय तो 1 अक्टूबर को होगा। 29 को मतदान है। क्या एक अधिवक्ता 6 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं, दूसरे अधिवक्ता 2 बार के अध्यक्ष हैं, तीसरी बार पर्चा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उन्नाव कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश मिश्रा जी। उनसे हम बात करेंगे और क्या है उनके इस चुनावी मुद्दे, उनसे सीधे पूछेंगे और बात करेंगे। गिरीश जी, आपने चुनाव का पर्चा भरा, क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या अधिवक्ता हित के लिए करेंगे इस चुनाव के बाद? सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि मोटर MACT कोड की स्थापना पुरानी तहसील में कर दी गई, जिससे हमारा अधिवक्ता समाज काफी प्रभावित है। मेरा पहला प्रयास होगा कि MACT कोड कलेक्ट्रेट परिसर में या कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास जो भी उचित भवन मिले वहाँ तो ताकि हमारे अधिवक्ताओं को काम करने में आसानी। अधिवक्ताओं को लेकर काफ़ी कुछ समस्याएं रहती हैं। कभी उनकी देहांत के बाद जो उनको लाभ मिलता है बार से, उसको लेकर बहुत देर में भुगतान होते हैं। और भी कई आपने जो अभी बताया, जैसे कि आप एक स्वयं से एक बीमा योजना ला रहे हैं। किस तरह की बीमा योजना है, उसका लाभ अधिवक्ताओं को किस तरह से मिलेगा? ये सन 17 के कार्यकाल में कार्यकारिणी और साधारण सभा की सहमति से मैंने ग्रुप इंश्योरेंस की योजना बनाई, जिसके प्रीमियम का पैसा बार एसोसिएशन के पास आज 14 लाख रुपए के रूप में जमा है। हमारी प्राथमिकता होगी कि ग्रुप इंश्योरेंस हो, जिससे हमारे सभी अधिवक्ता साथियों को बिना किसी रोक टोक के उनको उसका लाभ मिले। बड़ी अनियमितताएं हैं हमारे यहाँ पृथक आश्रित धनराशि को लेकर। पहली बात कि समय से चंदा नहीं जमा होता। समय से चंदा न जमा होने के कारण हम समय से उनको भुगतान नहीं कर पाते हैं। साथ ही एक योजना ये भी है, कुछ हमारे बीच में एक्स सर्विसमैन भी आए हैं जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और वकालत कर रहे हैं। उनसे आप चंदा तो ले रहे हैं, लेकिन उनको सहायता राशि नहीं दे रहे हैं। तो ये एक विसंगति है। जब सामूहिक बीमा योजना हो जाएगी तो ये विसंगति दूर होगी। तो जो हमारे, या तो हम उनका रजिस्ट्रेशन न करें अपने यहाँ, अगर रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो उनको भी वही लाभ मिले जो आम अधिवक्ता को मिले। सामूहिक बीमा योजना से एक लाभ ये होगा कि पृथक परिवार को दौड़ना नहीं पड़ेगा, तो सीधे बीमा कंपनी से डायरेक्ट उसको बाई चेक पेमेंट हो जाएगी। ऐसे सालों लग जाते हैं भुगतान में, क्योंकि समय से चंदा नहीं जमा होता है, इसलिए उनका भुगतान नहीं हो पाता। फिर बीच बीच में हमारे प्रतिनिधि
सिफारिशों पे काम करने लगते हैं। जिसको पहले मिलना चाहिए उसको बाद में कर देते हैं और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको भी दे देते हैं। हम अपने कार्यकाल में 2 मृतक अधिवक्ता ऐसे थे जिनको हमने मृतक धनराशि देने के लिए उचित नहीं पाया था, लेकिन मेरे बाद आए अध्यक्ष ने उनको भी भुगतान कर दिया क्योंकि वो उनके नजदीक थी। तो ये विसंगतियां सामूहिक बीमा से समाप्त होंगी, मेरा अपना मानना है। उससे बार को भी लाभ होगा, करीब कम से कम 6 लाख रुपए साल का बार को आर्थिक लाभ होगा और प्रत्येक अधिवक्ता को कम से कम 400-450 रुपए का लाभ होगा। जैसे आपके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी 4 अधिवक्ताओं ने पर्चा लगाया, आप किसे अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानते हैं और उस मानने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मेरा चुनाव रामशंकर यादव से प्रमुख प्रतिद्वंदी मैं उनको मानता हूँ। रही 6 बार के अध्यक्ष, कहीं लड़ाई में नहीं, क्योंकि ये अधिवक्ता समाज है। अब उनका प्रलोभन 6 बार वो हुए हैं पैसे की दम पे हुए, कोई लोकप्रियता उनकी नहीं है समाज में। पैसा खर्च किया, जीत लिए। आज उनके ये हथकंडे हमारा पूरा समाज जान चुका है। वो इस बार इस बात का संकल्प ले चुका है कि ये वायरस रूपी सतीश शुक्ला को इस बार चुनाव में हराना होगा, ये संकल्प है अधिवक्ता। तो हमारा चुनाव सीधे रामशंकर। वैसे बाकी और अधिवक्ता के हित के लिए और उन्नाव कचहरी परिसर के लिए, उन्नाव कोर्ट में जो कई विसंगतियां हैं उनको लेकर और आप क्या बेहतर कर सकते हो? कैंपस के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वाहन की, जिसके कारण हमारे अधिवक्ता साथियों को निकलने में, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारा प्रयास होगा शासन प्रशासन से बात करके एक स्टैंड की व्यवस्था की जाए, ताकि ये जो अवैध रूप से वाहन खड़े हैं ये एक जगह पर जाएं। दूसरी बात, जो अनावश्यक रूप से गुमटियाँ लगा करके रोड दे रहे हैं, हम चाहेंगे ये गुमटियाँ भी यहाँ से हटाई जाएं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उनका व्यापार छीने, उनके लिए भी कोई जगह चिन्हित की जाए और वहाँ पर उनको गुमटी लगवा दी जाए ताकि वो न बच पाए। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे अधिवक्ता ने बताया कि वो अधिवक्ता हित के लिए एक साइकिल स्टैंड का निर्माण करेंगे, सामूहिक बीमा योजना लाएंगे जिससे अधिवक्ताओं के देहांत के बाद उनको समय से उनको जो है बीमा योजना का लाभ मिल सके, उनको जो आर्थिक लाभ मिलता है वो समय से लाभ मिल सके। उपेंद्र त्रिपाठी, माय न्यूज़, उन्नाव। चुनाव 29 को होना है, 1300 मीटर वोटिंग। क्या कुछ आपकी अपेक्षाएं हैं और साइकिल स्टैंड निर्माण, सामूहिक बीमा योजना की अतिरिक्त और क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? और हमारी ये अपेक्षाएं हैं कि बार का जो प्रदूषण हमारे पूर्व अध्यक्षों ने फैलाया है वो दूर, और बार के हर कार्य में पारदर्शिता जरूरी है। हमारे किसी भाई को कष्ट न हो। अगर हमारा भाई मुसीबत में है तो हम उसकी मदद करें, और वो गुण बाबू गिरीश कुमार मिश्रा में मौजूद है, क्योंकि ये 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और 1 बार यहाँ के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनके कार्य में पारदर्शिता होती है और ये सबका कार्य बराबर सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि अपने अधिवक्ता भाइयों से के लिए ये प्रशासन से सही काम कराने के लिए लड़ते हैं और अपने भाइयों को प्यार स्नेह देते हैं, जिससे कोई दुख न हो। और बार के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो आज तक लोग करते हैं। इन्होंने कोई ऐसा कार्य आज तक नहीं किया। मैं भी पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ 8-9 में, तो मैंने भी काफ़ी कार्य कराए और वो कार्यों में पारदर्शिता। सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि इनके जीतने के बाद न्यायालय समय से बैठेंगे, समय से कार्य करेंगे और वादकारियों का काम होगा जो दूर दूर से आते हैं। और जो इनके पूर्व अध्यक्षगण रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाया
और वकील भाइयों को धोखा दिया। ये कार्य इन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए की और क्या कमियां हैं तहसील में जो उन्नाव कचहरी परिसर में जो दूर होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर प्रबंधन जो पिछले वर्षों में वो बहुत निष्क्रिय रहा। वो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ पर पूरा साल निकाल दिया। अधिवक्ता हित में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ तक कि बार की बिल्डिंग को, बार की संपत्ति को कैसे अपने कब्जे में ले लें, कैसे बार की संपत्तियों को नुकसान पहुँचा दें, कैसे बार में जमा अधिवक्ता सामूहिक बीमा का पैसा की चेक कैसे टूट जाए वो खाता, और वो कैसे अधिवक्ताओं में बच जाए। ये भावना साल भर इसीलिए लड़ाई लड़ते रहे। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा साफ सुथरा अध्यक्ष इस बार में अब की बार बने, जो साल भर लड़े हैं जिन व्यक्तियों को तोड़वाने के लिए, वो टूटने से बच जाएं। वरना पूरे साल जिसने मदद की है झंडी तुड़वाने वालों के लिए, उनके साथ काम किया है, वो आज बड़े पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो मुझको लगता है, मेरा मानना है कि वो पदवियाँ जो साल भर बचा के रखी गई हैं वो निश्चित टूट जाएंगी, अधिवक्ता का अहित होगा। मौजूदा चुनाव विजयी होने वाले अध्यक्ष से आपकी क्या अपेक्षाएं? मेरी अपेक्षाएं यही है कि जो भी कार्य हो न्यायालय में दलाली बंद होना चाहिए। अधिवक्ता का अध्यक्ष अगर मजबूत होगा, संगठन चाहे जितना छोटा होवे, यदि संगठन बड़ा है तो वो संगठन को बड़ा कर लेगा। और संगठन उन्नाव बार एसोसिएशन बहुत बड़ी संस्था है, अगर उसका संगठक, उसका हम लोगों का संरक्षक बेईमान हो गया तो वो संगठन को छोटा करेगा। इसलिए हम लोग